इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुकर्रम अली ख़ान साहब हैं, जो मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज के सेक्रेटरी हैं। क्या इस तरह का विवाद इतना गहरा गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जीएस और प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ आप लोगों ने लाया? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ लाया, इसकी ज़रूरत बहुत दिन से थी। हम लोग तकरीबन 3-4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन लोगों से। ये लोग किसी भी चीज़ में किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ 2 आदमी। ऐसे तो 1 मैन आर्मी ने 2 मैन आर्मी के हिसाब से ये लोग पूरा संस्था चला रहे हैं, जैसे इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। इनके अपनी टीम में 7 लोग हैं मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में, जिनमें से किसी से ये लोग सलाह मशवरा नहीं करते हैं। हाउस में कुछ पास होता है, ये लोग काम कुछ और करते हैं। इनकी सरकार अल्पमत में है, इनके पास 10-12 मेंबर से ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को हौज में लाने नहीं देते हैं। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी पर हमेशा से कोई ना कोई केस रहा है। आज भी 3 केस है, जिसमें एक तो ख़त्म हुआ, 2 अभी, एक हाई कोर्ट में है, एक लोअर कोर्ट में है। किसी जगह कोई भी पेपर जब वकील मांगता है, जज का डिमांड होता है, ये लोग एक पेपर नहीं देते हैं। हम लोग केस देखते हैं, परेशानी होती है, मजबूरी में केस देखते हैं। मैंने जाकर के उनसे कहा कि सर आप पैसा नहीं देते, 1 रुपया नहीं देते हैं वो, किसी भी वकील का पेमेंट भी नहीं करते हैं। एक बार सिर्फ दिए हाई कोर्ट में, उसके बाद कभी कोई पैसा नहीं देते हैं। तो हमने कहा आप पैसा नहीं देते हैं, आप कागज़ नहीं देते हैं, तो केस का क्या होगा? बोले केस हार जाओ। अच्छा, बोले हार जाएंगे सर? बोलते हैं फारूक साहब ने मुझसे खुद कहा केस हार जाओ। क्यों ऐसा क्यों? बोले क्यों? तो बोले कि क्या फ़र्क पड़ता है, 10 साल इलेक्शन नहीं होगा, हमको तो कोई हटाने वाला है नहीं, आपको हटाने वाला है नहीं, हम आप बैठे रहेंगे आराम से 10 साल। तो उनका जो मकसद है वो इलेक्शन कराने का नहीं है, वो केस करवा रहे हैं। और वो केस जो भी हो रहा है, इसलिए जाहिर है कि हमको तो लगता है कि केस जो लोग कर रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं इन लोग उसमें शामिल है, क्योंकि केस सामने वाला कर रहा है और आप उसका डिफेंस भी नहीं कर रहे हैं। चलिए साहब, आप ऑफेंस नहीं कर रहे, डिफेंस तो करेंगे ना, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। किसी भी जगह केस में कोई भी आदमी आप जा कर के देखिए, डेली डेट पड़ रहा है भागलपुर 10 नंबर एडीजे के यहाँ, एक दिन भी मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का कोई भी आदमी, वही हम 4 आदमी हैं, 4 के अलावा 5वां किसी दिन नहीं जाता। वकील को 1 पैसा ये लोग नहीं देते हैं, किसी चीज़ में हेल्प नहीं करते। तो सर ये आप लोगों ने कितने लोगों का सिग्नेचर करवाया है? देखिए हम लोगों ने 33 आदमी का सिग्नेचर अभी दिया है आउट ऑफ 55 में, आउट ऑफ 55। और 33 में से अभी आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी नंबर 1 हैं, और भी कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ स्टेशन हैं। हम लोगों के पास एकदम ठोंक बजा के 39 आदमी का समर्थन है। तो ऐसे भी सर नैतिकता के आधार पर इन लोगों को तो रिज़ाइन कर देना चाहिए। बिल्कुल, इनको तो ये आपका न्यूज़ देखते के साथ रिज़ाइन कर देना चाहिए, वरना इनको अपनी सदस्यता बचानी मुश्किल हो जाएगी। जनरल सेक्रेटरी फारूक अली कब से अपने पोस्ट पर हैं? 12 साल तकरीबन उनको हो गया। 12 साल में आप दिखा दीजिए कि कोई भी एक काम उनके ज़रिया हुआ। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में 9 संस्था था, 6 तो ख़त्म हो गया। तो सर ये तो एकदम सवाल खत्म होने के कगार पे 6 है, बचा है 3। सेक्रेटरी साहब, एक सवाल तो ये होता है ना कि आप लोग के सामने सब चीज़ खत्म हो गया, फिर इतने देर क्यों लगा इस तरह का कार्रवाई? हाँ, देर तो हुआ, देखिए चूँकि अब 39 आदमी एक मत तो है नहीं ना। लेकिन जब सबको लगा, अब पहले तो होता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, और फिर आग होता है तो थोड़ा थोड़ा लगता है, तो थोड़ा थोड़ा करके एक समूह बन गया, पूरा एक जमावड़ा आ गया कि साहब 80% 75% आदमी उनके खिलाफ हो गए, और बाकी भी लोग जो बचे हुए हैं उनमें भी अब उनके पक्ष में कैट हुए हैं, कैट उनके विपक्ष में, ये तो कहना मुश्किल है। ये तो जो चल के आए 39 आदमी हम लोगों के पास, ये उसका आंकड़ा। नई कमेटी बन सकती है? इनकी कमेटी तो जाएगी, इनको तो पोस्ट से जाना है, तय है इनका जाना। कि 55 में 28 आदमी पे ही सरकार है और 39 आदमी हम लोगों के पास है। अब उनको देखना उनके साथ कितना है, वो लेके आएंगे मीटिंग में जितना आदमी उनके पास होगा। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, आपके द्वारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, चूँकि आप मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो क्या कहना चाहेंगे सर, क्यों लाना पड़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन? ये लाने की वजह ये हो गई कि ये लोग जो है, हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है, हर हमेशा डिक्टेटरशिप करते हुए आए, अपनी जीवी को लेकर के मीटिंग नहीं करते रहे, जिसकी वजह से कि वो अपने सेल्फ डिसीजन दोनों मिलकर लेते रहे, जिनकी वजह से कि हालात बिगड़ता चला गया।
और ऐसा है कि सारे मेंबरान जो है आज की डेट में इतना उकता गए मीटिंग पर मीटिंग उनके साथ कर करके ताकि बात आगे बन जाए, लेकिन उन्होंने बात मानने से माना ही नहीं कभी, और दोनों जो है हर हमेशा अपने ही डिसीजन पर अड़े रहे, जिसकी वजह से सारे मेंबरान जो है परेशान होकर के लास्ट में ये डिसीजन लिया कि नहीं, इनके खिलाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है लाया जाए। और आज की डेट में स्थिति ऐसी बन गई, ऐसी भयावह हो गई कि लोग जो है आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट आपके वो अफजल अली साहब को जो है आज ला करके उन्होंने अपना कॉपी जो है नो कॉन्फिडेंस का सौंपा है, और अब हालात कितने लोगों का सिग्नेचर? इसमें 33 लोगों का सिग्नेचर है और लोग बाहर हैं। इसमें करीब 39 लोगों का सिग्नेचर हो जाएगा, अभी वो बाहर आने वाले हैं। और इस बार हालात ऐसी बिगड़ गई है कि इन दोनों का तो रहना अब नामुमकिन हो गया है। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।